बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 संतोषी सदा सुखी। ये एक कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि जो इंसान संतोष रखता है ना, जो जितना है जिसके पास उसमें ही खुश रहता है, तो वो इंसान हमेशा जो है सुखी होता है। उसको कभी किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती है। जितना हमें दिया है भगवान ने उसमें हम सुखी रहें, संतोष रखें। ठीक है। प्रस्तावना। राजा अधिक पाने की चेष्टा में चिंता का शिकार होकर बीमार पड़ गया, मगर जब उसे सच्चाई का आभास हुआ तो उसने जीवन में सत्य को महत्व दिया तथा सुख व स्वास्थ्य पाया। अब इसमें क्या है, प्रस्तावना में बताया है, इस कहानी में हमें बताया गया है कि एक राजा है जो कि असंतोष में रहता है ना, कि उसके पास में जितना है वो अभी भी कम है, उसे और चाहिए, है ना। इस चिंता में क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन जब उसे सच का पता लगता है ना, हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसे सच का पता लगता है। जब उसे सच का पता लगता है कि संतोष हमें रखना चाहिए, तो वो ठीक हो जाता है। परिकल्पना। यदि राजा समय पर अपनी सोच में बदलाव न लाता तो क्या होता। इसमें पूछा है हमसे, अगर राजा जो है अपनी सोच में बदलाव नहीं लाता तो क्या होता। हम पूरा जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा कि अगर राजा अपनी सोच नहीं बदलता तो उसे क्या हो सकता था। उद्देश्य। सुख, संतोष तथा जीवन की सच्ची कला से अवगत कराना। इस पाठ का उद्देश्य है हमें जीवन की सच्ची जो कला है वो बताई गई है ना, कि हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। सुखी संतोषी सदा सुखी। प्राचीन काल में यूनान देश में एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य था। अब ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है, ऐश्वर्य का अर्थ होता है प्रभुत्व। फिर भी ना जाने क्यों राजा उदास रहा करता था, उदास, दुखी। एक दिन उनके मंत्री ने साहस करके पूछा, महाराज, आपके पास इतनी धन दौलत है, आपका खजाना सोने चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों से लबालब भरा हुआ है, परंतु फिर भी आप उदास रहते हैं, इसका क्या कारण है। राजा बोले, मंत्री जी, यह ठीक है कि मेरे पास धन दौलत है, परंतु दुनिया में अनेक राजा ऐसे भी हैं जिनके पास मुझसे अधिक धन संपत्ति है। मैं संसार का सबसे धनी सम्राट बनना चाहता हूँ। मेरी उदासी का कारण यही है ना। अब राजा जी से जब पूछा गया कि क्यों आप इतने दुखी हैं, क्यों उदास रहते हैं, तो राजा जी ने बताया, मेरे पास में इतनी इतनी अपार दौलत होते हुए भी मेरे को और ज्यादा, मतलब मैं सबसे ज्यादा अमीर राजा बनना चाहता हूँ। यही उसकी चिंता का कारण था। मंत्री जी के पास राजा की समस्या का कोई समाधान नहीं था। समाधान का अर्थ होता है हल। अतः वह चुप ही रहे। इसी चिंता के कारण राजा बीमार पड़ गया। अनेक चिकित्सकों ने राजा का इलाज किया, मगर किसी को भी उनकी बीमारी समझ में नहीं आई। मंत्री जी ने समझा कि राजा को कोई भयंकर और असाध्य रोग हो गया है। असाध्य का अर्थ होता है जिसका कोई इलाज नहीं हो। मंत्री जी ने सोचा ये तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, किसी भी डॉक्टर इतने सारे बुला लिए, इतने चिकित्सक वैद्य बुला लिए, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, यानी कि राजा जी को जो है कोई असाध्य, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं हो सके, ऐसा रोग हो गया है। राजा की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका चेहरा भी पीला पड़ गया था। मंत्री ने सभी सभासदों को बुलाकर इस समस्या पर विचार किया। एक सभासद बोले, यहाँ से कुछ दूर एक गांव में एक सन्यासी रहते हैं। सन्यासी का अर्थ होता है साधु। कहते हैं कि वे सभी का दुख दूर कर देते हैं। यदि आप अनुमति दे तो मैं
उनसे महाराज की बीमारी के बारे में बातचीत करूं? मंत्री जी बोले, ठीक है, आप उन्हें तुरंत बुलाइए। अगले दिन सन्यासी को राजमहल में बुलाया गया। सन्यासी ने राजा की नाड़ी देखी और कहा, मैंने राजा की बीमारी का कारण जान लिया है। अब क्या है, सब लोग चिंता में हो गए कि राजा जी जो है वो बीमार पड़ गए हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जाए। तो किसी एक सभासद ने उन्हें, एक जो सदस्य थे सभा के, उन्होंने उन्हें ये बताया कि एक सन्यासी, एक साधु महाराज है जो कि हर समस्या का हल निकाल देते हैं। उन्हें बुलाया गया। उन्होंने जब राजा जी की नाड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी बीमारी का कारण पता लग गया है। तो महाराज शीघ्र ही इसका उपचार बताइए। राजा के पास बैठी महारानी ने पूछा। अब महारानी ने उस सन्यासी से पूछा कि आप उनका इसका इलाज बताइए। उपचार का अर्थ होता है इलाज। सन्यासी ने कहा, राजा का उपचार औषधियों से नहीं हो सकता। हाँ, यदि किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज मिल जाए जो हर प्रकार से सुखी हो तो मैं उससे राजा का इलाज कर सकता हूँ। मंत्री जी ने उसी दिन सैनिकों को राज्य के कई भागों में भेज दिया और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज लाने का आदेश दिया जो अपने को सुखी मानता हो। अब क्या हुआ, सन्यासी जी ने इलाज ये बताया कि किसी ऐसे इंसान जो की कमीज ले आओ जिसको कोई दुख नहीं हो, जो सुखी हो हमेशा। अब क्या हुआ कि मंत्री जी ने क्या किया कि सैनिकों को राज्य के अलग अलग भागों में भेज दिया कि कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो सुखी हो और उसकी कमीज ले आओ। सैनिक जिस व्यक्ति से भी बात करते वही कहता, मैं सुखी नहीं हूं। हर व्यक्ति को कोई दुख, चिंता या कष्ट अवश्य था। सुखी आदमी को खोजते खोजते एक दिन सैनिक एक सेठ के यहाँ गए। उन्होंने सोचा यह सेठ तो अवश्य सुखी होगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी से बात की। सेठ जी ने कहा, यह ठीक है, मेरे पास धन दौलत तो है, परंतु दुख की बात यह है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं हूं। मेरा शरीर रोगी है, मुझे न भूख लगती है और न ठीक प्रकार से नींद आती है। अतः सच्चा सुख दौलत से थोड़ी ही खरीदा जा सकता है। अब क्या हुआ, जगह जगह सैनिक पूछ रहे थे कि भाई कौन सुखी है, कोई नहीं मिला। हर किसी को कोई ना कोई चिंता थी। एक सेठ के पास पहुंचे, उन्होंने सोचा सेठ तो जरूर सुखी होगा। उन्होंने सेठ से पूछा तो सेठ ने कहा कि मेरे पास में पैसा तो बहुत है ना, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं क्योंकि मेरा शरीर निरोगी है, मुझे रोग है, मुझे ना तो नींद आती है ना भूख लगती है। ठीक है, इसलिए सुख कभी भी जो है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सैनिक वहां से भी निराश होकर आगे निकल पड़े। अब निराश सैनिक जो है, निराश का अर्थ होता है नाउम्मीद, यानी उन्हें कोई इस चीज का, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वे राज्य के हर गांव, हर नगर में घूमे, मगर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जो यह कह सके कि वह सही मायनों में सुखी है। सबको कोई ना कोई दुख अथवा कष्ट था। इसी कारण सैनिक निराश होकर वापस राजमहल की ओर चल पड़े। गर्मी का मौसम था। सैनिकों ने मार्ग में एक पनघट पर पानी पीकर कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। तो सैनिक कहाँ रुके? पनघट। पनघट होती है कुआं। जब वे पनघट पर रुके तो उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति पेड़ के नीचे जमीन पर लेटा चैन की नींद सोया पड़ा था। एक सैनिक बोला, क्यों ना इस व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि क्या वह सुखी है। लगता है तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। अक्ल यानी कि तुम्हारी बुद्धि। इसकी हालत देखकर नहीं लगता कि इसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता होगा। वक्त यानी कि समय। फिर यह सुखी कैसे होगा? दूसरे सैनिक ने बोला। अब क्या हुआ, उन्होंने पनघट पर एक इंसान देखा, ठीक है, जो आराम से चैन की नींद सो रहा था। तो
एक सैनिक बोला कि क्यों ना इससे पूछ लिया जाए क्या ये सुखी है। तो दूसरा वाला उसे बोलता है पहले सैनिक को कि तुम्हारी बुद्धि क्या बिल्कुल खत्म हो गई है कि ये 2 वक्त की रोटी से नहीं मिलती होगी, ये सुखी कैसे हो सकता है। ठीक है। अरे भाई जब हम उससे पूछ रहे हैं, अरे भाई जब हम सबसे पूछ रहे हैं तो इससे पूछने में क्या हानि है, सैनिक बोला। अब उसने कहा जब हम सबसे पूछ ही रहे हैं तो इस एक इंसान से पूछने में क्या बुराई है, इससे भी पूछ लेते हैं। अच्छा भाई इससे पूछकर अपने मन की निकाल लो, दूसरे सैनिक ने कहा। अब जो दूसरा सैनिक है जो कि पहले सैनिक को कह रहा था कि तुम में अक्ल नहीं है, ये कैसे सुखी होगा, उसने कहा चलो तुम तुम्हारे मन की निकाल लो, इससे भी पूछ लो क्या आ जाता है हमारा। सैनिक ने उस व्यक्ति को जगाया। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता का कोई भाव न था। उसने पूछा, श्रीमान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो, उस व्यक्ति ने कहा। अब सैनिक ने उससे पूछा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, तो उस इंसान ने बोला हाँ पूछो, क्या बात है। क्या आप हर तरह से सुखी हैं? उसका सवाल था सैनिक का उस इंसान से कि क्या आप सभी प्रकार से हर तरीके से सुखी हैं? हाँ बिल्कुल सुखी हूँ, मुझे कोई दुख या चिंता नहीं है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। अब क्या हुआ, जब उससे पूछा गया आप सुखी हैं तो उसने जवाब दिया कि हाँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ, मुझे कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। उस व्यक्ति का यह उत्तर सुनकर सैनिक फूले नहीं समाये, बोले तब तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें आपकी ही तलाश थी। तलाश यानी कि खोज। भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, उस व्यक्ति ने पूछा। सैनिकों ने कहा कि आपकी ही तलाश थी हमें, तो आप हमारी सहायता कर सकते हैं। तो उस इंसान को थोड़ा अजीब आश्चर्य हुआ होगा कि मैं आपकी क्या से कर सकता हूँ सहायता। सैनिकों ने राजा की बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। सैनिकों की बात सुनकर वह व्यक्ति ठहाका मार के हंसने लगा, यानी कि जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माफ करना दोस्तों, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मदद का अर्थ होता है सहायता। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी एक कमीज चाहिए, उसके बदले आप जितना धन चाहोगे आपको मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे पास तो कमीज ही नहीं है, फिर भला मैं तुम्हें क्या दूं? देखते नहीं मेरे शरीर पर तो केवल एक लंगोटी ही है और मैं इस लंगोटी में ही खुश हूं। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि मेरे पास कमीज तो है नहीं, है ना, मैं मेरे पास केवल एक लंगोटी है, बस मैं उस लंगोटी में ही बहुत खुश हूं। सैनिक निराश होकर लौट आए। उन्होंने मंत्री जी से क्षमा याचना की और कहा, श्रीमान जी हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो स्वयं को सुखी मानता हो। हाँ एक मिला था, पर क्या उसकी कमीज मांगी थी? उसकी कमीज ले आते, पर उसके पास कोई कमीज होती तो लाते। अब क्या हुआ कि वो मंत्री जी के पास जाके बोले कि हमें कोई इंसान नहीं मिला, एक इंसान मिला था, पर कहकर वो रुक गए। तो मंत्री जी ने पूछा उसकी कमीज ले आए तुम, है ना, उसकी कमीज ही ले आते। फिर वो बोलते कि पूछा कि क्या उसके पास कोई कमीज ही नहीं थी, कि उसके पास कोई कमीज ही नहीं थी पहनने की? नहीं, उसके शरीर पर तो बस एक लंगोटी थी, वह अपनी लंगोटी में ही खुश था। सैनिकों ने कहा कि नहीं महाराज, नहीं, उसके पास में कोई कमीज नहीं थी, उसके पास केवल एक लंगोट थी और वो अपनी उस लंगोटी में ही बहुत खुश था। सैनिक की बात राजा के कान में पड़ी। अचानक चमत्कार हो गया। चमत्कार यानी कि जादू हो गया। राजा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसने सोचा, जब एक व्यक्ति एक लंगोटी में भी खुश रह सकता है तो मेरे पास इतनी धन संपत्ति होने पर भी मेरा दुखी रहना
उचित नहीं। राजा की ने आंखें खुल गई, उसने समझ लिया संतोषी सदा सुखी। अब राजा ने क्या समझ लिया कि जो संतोष रखता है इंसान वो हमेशा सुखी होता है। हमने पाठ के पहले आपसे एक परिकल्पना में पूछा था कि यदि राजा बात को नहीं समझता तो क्या होता। अब राजा बीमार थे, आपने इस पाठ में पढ़ा कि राजा बीमार हो गए थे। तो अगर राजा संतोष ही सुख है ये बात नहीं समझते तो ये हो सकता था राजा की बीमारी बढ़ती जाती और अंत में जो है राजा प्राण त्याग देते इसी चिंता में कि मैं सुखी नहीं हूं, है ना, मेरे पास में जितना है वो कम है, संतोष पाया ही नहीं उन्होंने। तो क्या होता है बच्चों कि हमें जो है हमेशा संतोष रखना चाहिए। अगर हम ये सोच लेंगे कि हमारे पास जो है वो कम है ना, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा और यही चिंता का एक विषय है हमारे लिए। ठीक है, अब हम जो है इसके शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ: ऐश्वर्य प्रभुत्व, उदास खिन्न या परेशान, समाधान हल, असाध्य जिसका इलाज ना हो सके, सन्यासी साधु या महात्मा, उपचार इलाज, निराश नाउम्मीद, पनघट कुआं, अक्ल बुद्धि, वक्त समय, तलाश खोज, मदद सहायता, चमत्कार जादू, संतोषी मन में संतोष रखने वाला। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ हो गए हैं हमारे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। हाँ, सही गलत बताइए, हमें सही और गलत बताना है इसमें। पहला है राजा यूनान देश पर शासन करता था, सही। दूसरा है राजा अपनी चिंता के कारण बीमार पड़ गया था, सही। तीसरा है सैनिक किसी सुखी आदमी की पगड़ी की तलाश में घूम रहे थे, पगड़ी की तलाश में घूम रहे थे वो नहीं, वो लोग कमीज की तलाश में घूम रहे थे, तो ये क्या है, गलत। चौथा है सुखी आदमी कमीज पहने हुए था, क्या वो जो सुखी आदमी उन्हें मिला था उसने कमीज पहन रखी थी, नहीं। पांचवा है अंत में राजा अपने आप स्वस्थ हो गया, सही। अब अगला प्रश्न है ग, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, हमें उनके अर्थ लिखने हैं, फिर वाक्य बनाने हैं उनसे। पहला है हमारा खजाना। खजाना का अर्थ होता है धन दौलत या धन संपत्ति, तो खजाना का अर्थ है धन। अब है वाक्य बनाएंगे। राजा के पास अपार खजाना था। अब है निराश। निराश का अर्थ होता है नाउम्मीद। सैनिक निराश होकर लौट आए। अब है सन्यासी। सन्यासी का अर्थ होता है साधु।
इसका वाक्य हमने बनाया है, राजा को देखने एक सन्यासी आए। अगला है उपचार। उपचार का अर्थ होता है इलाज। अब क्या है, साधु ने राजा की बीमारी का उपचार बताया। अगला है पनघट। पनघट का अर्थ होता है कुआं। सुखी व्यक्ति पनघट के पास लेटा था। अब हमारा अगला प्रश्न है घ। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें है पहला, राजा ने अपनी समस्या किसे बताई? सेनापति को, मंत्री को, अपनी पत्नी को? तो किसे बताई थी राजा ने अपनी समस्या? मंत्री को। फिर है दूसरा, राजा के इलाज के लिए किसे बुलाया गया? सन्यासी को, वैद्य को, जादूगर को? किसे बुलाया गया था? सन्यासी को। तीसरा है, सैनिक मार्ग में कहाँ रुके? नदी तट पर, सराय में, पनघट पर? तो सैनिक कहाँ रुके थे? पनघट पर। चौथा है, गरीब व्यक्ति के पास क्या नहीं था? पगड़ी, कमीज या लंगोटी? तो गरीब व्यक्ति के पास क्या नहीं था? कमीज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमें ध्यान में रखना है जो हमने इस पाठ में सीखा कि हमें संतोष रखना है। जो इंसान संतोष रखता है अपने मन में किसी चीज की कोई ज्यादा की वो नहीं करता है, मतलब जितना होता है ना उसमें खुश हो। ये नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम और ज्यादा, अगर हम एक आम इंसान है, हमारे पास में जितना है ना, उसमें हम संतोष रखें। अगर हम ये सोच लेंगे कि नहीं, हमारे कहते हैं ना कि अगर आपके पास में खाने के लिए 2 रोटी है ना, आप ये मन में ये सोचेंगे नहीं ये 2 रोटी तो कम है मेरे पास में, मुझे और चाहिए, फिर 4 मिलेगी, फिर आप कहोगे नहीं 10 चाहिए, तो क्या होगा? आपकी तबीयत ही खराब होगी। आप एक साथ थोड़ी ना खा सकते हो है ना। संतोष, संतोष रखना है आपको, है ना। जो इंसान संतोष रखता है वो हमेशा सुखी रहता है और कामयाबी उतनी ही ज्यादा, जितना आप स्वस्थ रहोगे कामयाबी आपको उतना ही मिलेगी। ठीक है, आपको यही याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।